ईरान और अमेरिका के बीच जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सियासत के गलियारों में भी लड़ी जा रही है। ईरान हो या अमेरिका, अंदरूनी राजनीति ने हालात को और उलझा दिया है। कौन शांति चाहता है और कौन टकराव, क्यों हर फैसला युद्ध की ओर झुकता नजर आ रहा है, यही अंदर की राजनीति अब सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अंदरूनी राजनीति से और भड़की जंग। ईरान और अमेरिका में सियासी टकराव तेज। क्या पॉलिटिक्स रोक रही है समझौते की राह? जब शांति है चाबी तो सियासत क्यों हावी? ईरान के भीतर इस वक्त सत्ता का संतुलन पूरी तरह IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रभाव में नजर आ रहा है। ये वही सैन्य संगठन है जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विदेश नीति पर भी गहरा असर रखता है। हाल की घटना में कट्टरपंथी धड़े के नेता अहमद वाहिदी ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि दबाव में किया गया कोई भी समझौता ईरान के हितों के खिलाफ होगा। यही वजह है कि जब कूटनीतिक रास्ता खुल रहा था तब भी अंदर से विरोध की आवाजें उसे कमजोर कर रही थी। IRGC का रुख सिर्फ बातचीत के खिलाफ नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के पक्ष में भी दिखाई देता है। कासिम सुलेमानी की 2020 में हुई हत्या के बाद से ही ईरान के अंदर बदले की भावना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। सीज फायर के दौरान भी IRGC से जुड़े कई बयानों में ये साफ कहा गया कि सुलेमानी का बदला लिया जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह की शांति वार्ता उनके एजेंडे के खिलाफ जाती है। यही कारण है कि ईरान के भीतर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां समझौते को कमजोरी और टकराव को ताकत के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति भी इस टकराव को कम नहीं होने दे रही। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक मॉडल हमेशा से सख्ती और दबाव पर आधारित रहा है। 2026 के इस दौर में भी ट्रंप प्रशासन अपनी मजबूत छवि बनाए रखने के लिए ईरान के खिलाफ नाकाबंदी और सैन्य तैयारियों को जारी रखे हुए है। अमेरिका में घरेलू राजनीतिक माहौल ऐसा है जहां किसी भी नरमी को कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि ट्रंप के लिए बातचीत से ज्यादा दबाव बनाए रखना एक राजनीतिक जरूरत बन गया है।